जैसे अदरंग जिसे किसी ने मार दिया उसकी हालत देख बेचारे की। अपाज हो रहे हैं, उनको देखना हो किस प्रकार टट्टी हो से, क्यों कर खाव से, किस प्रकार बैठ पाव से। कबीर राम नाम जाना नहीं, यू पाड़ा सकल कुटुम्बे, धंधे ही में पच मरा, बार हुई न बम्बे। कबीर राम नाम जाना नहीं, होगा बहुत अकाज, डूबेगा रे बोह पड़ा, इन बड़े बूढ़ों की लाज। कबीर राम नाम जाना नहीं, बात बिनोठी मूले, अरसा में तो बिसारिया, अंत पड़ी मुंह धूरी। कबीरा या संसार में गणे मनुष्य मतिहीन, राम नाम जाने नहीं, आए टपा दीनी। कबीर राम नाम जाना नहीं, लगी मोटी खोरी, काया हांडी काट की, ये ना चढ़ बहोड़े। अब या शरीर की यो काट की हांडी से एक बार चूल्हे पर धर लिया, यानी राम नाम पर ला गया तो ठीक से ना, या फिर दोबारा बांटना, देखिए कि ना फिर धर दूंगा इसमें खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कबीर क्या किया हम आय के, कबीर क्या किया हम आय के, कहा करेंगे जाए, इत के रहे ना उत के, चाले जन्म गवाए। कबीरा वो दिन याद करे, ऊपर पग ऊपर तड़सी से, और मृत मंडल में आक तू बिसर गया जगदीश। कबीरा वो दिन याद करे, तेरे पग ऊपर से तड़सीस, मृत मंडल में आके भूल गया जगदीश। कबीरा हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लद कुमार के घास न नीर कोई। कबीर हरि के नाम बिना ये नार को करी हो, गली गली भौंकत फिरे, टोक न डाले को। या औरत आज से पटरानी हो कुतिया की जूनी में जागी, जो ईश्वर नहीं बचती। राजा है भगवान के नाम के बिना रस्य होगा, अच्छा बड़ा खच्चर जो दुगना माल बोरम गलवा कर चल करे। कबीरा पानी हौज का यो देखत गया बिला, ऐसे जीव तेरा जन्म जावे, दिन 10 ढोले लाए। जैसे कितना भारा जोड़ भरा हो, जो पता भी नहीं चलता, यू कद खत्म हो गया, सहज 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 वो 5-6 फुट रेत जैसे, और रेत दे का खत्म होते का निशान भी नहीं बनता। इसी प्रकार ये तेरा मनुष्य शरीर प्रतिदिन एक सांस बाण सा उदड़ रहा है। कबीरा सांस नगारा कूच का, और बाजत है दिन रैन, ये दिन रात्रि यानी मौत की तरफ जान का सांस। एक सांस खत्म होया, आपकी उम्र घट गई, दूसरा गया उसमें घट गई। इसी प्रकार एक दिन गया, एक दिन के बाद हफ्ता गया, महीना गया, वर्ष गया, और वर्ष गए, अब वो दिन भी आने वाला से जिस दिन कहेंगे उठाओ भाई फूक आओ। तो कहते हैं अपनी मौत की तरफ जावे और खुश दूना हो रहा, क्यों? बच्चे बढ़ गए, जायदाद बढ़ गई, थोड़ा थोड़ा सा व्यवस्था ठीक होगी घर में रहने की। तो ईबनो कहे अग तेरे मन्यारी हुए ना, जब हमारा बाबू ने कुछ भी ना दिया था, ये मन न्यो बना दिया, मन न्यो बना दिया, 5 किले ले लिए, एक मकान बना, चौड़ा होकर बैठा से, यू तो बना लिया, पर जो बनाने का था वो तो ना बनाया वीरा, ये तो कुछ भी ना बनाया। पाछे नो कहे वो मंदिर खाली पड़े जिनमें बसन लागे काग, जो किले बनाकर चले गए, वो हवेली जिनका नाम लिया जाता था गामा में, 3-3 मंजिली बना रखी थी बड़े बड़े सेठ साहूकारा ने,
आज उनमें कुतिया ब्याह से वह ढूंढ हुए बैठे से। इसी प्रकार जो व्यवस्था तू बना कर जा रहा है ये 10 20 50 100 साल के बाद कुछ भी ना होगा, ढारा हो जाएगा। और तू फिर उस समय आगे बैठा मन माने कुत्ता बनकर और कुतिया बनकर, क्यों ममता वहीं खड़ी रहेगी, जहां आशा तहां बासा होई, वहीं तेरे को फिर बना दिया जाएगा। अब कहते हैं कबीरा ये तन जात है, सके तो ठाहर ला, कैसे वा कर साधु की, कै गोविंद गुण गा। इसके दो तरीके हैं और दोनों करे। कबीरा ये तन जात है, सके तो ठाहर ला, इसका बचाव है, कहते संता की सेवा करे और साथ में भगवान का गुण भी गावे। दोनों काम करने पड़ेंगे इसमें। कहते हैं कबीर ये तन काचा कुंभ था, तू लिया फिरे था साथ, और ठपका लग गया फूट गया तेरे कुछ ना आया हाथ। रोआ पिटी रह जाती है फिर कुछ नहीं से। कबीर दुनिया के धोखे मरिया, चल्या कुटुंब की काने, जब यो कुल के कर लेगा जब ले जा धुन मसान। आज ते भाईचारा क्यों कहेगा सत्संग में जा भाई, ये थोड़ा मुंदे पड़े से नो के काल तन पकड़ के टीट भी काल ले जाएगा, वो भाईचारा फूक का होगा जब के डालडा देगा तेरे ऊपर। और फिर के होगा, कबीर कुल करनी के हारने, यो अंसा गया बिगो, और फिर यो कुल के कर लेगा जब चार पाया का हो। जब नो के गदा बड़का अंडेगा कुरडिया बकूदता, जब यू के डालेगा तेरा भाईचारा, जब या तड़दी हो ना तो खूब उनके दौरे आकर कति ना ये सत्संग में पूछ लेना उन पर। तो इसी प्रकार संत आकर के जानकारी देते हैं भाई 2 दिन का जीवन से। अब क्या है को राम नाम पर लग कर नहीं देखता, हमारी इतनी मतलब मलिन आत्मा कर दी काल ने, हमारे बस की बात नहीं रह रही, इतना भयभीत कर रखा। पैदा होंगे कोई तो ऐसे कबीलों में पैदा कर दिया जाता है, माँ बाप मांस खावें, दारू पीवें, बीड़ी और होक्का ये सुल्फात पीवें, और फिर बच्चा पे भी वही असर हो। फिर आम व्यक्ति जैसे अपने हरियाणा में देखिएगा, दारू का तो खूब जोर हो ही रहा से, ओक्का तो कहना है नहीं, ओक्का और बीड़ी तैयो तक कति सदा दलाई हो गया कि इसको तो बहुत ही अच्छा आदरणीय और पूजनीय मान लिया हमने अनजानपने में। और शराब का भी, अब शराब की थोड़ी सी अंतर हुआ है कि गवर्नमेंट ने बंद करवा दी, लेकिन जिसने नाश करना है वो बाहर दूसरे राज्यों में जाकर कराया से, और लोकमा सुकमा पी लेता होगा कि ते करेगा जरूर। तो ये कारण क्या है कि हमने बचपन से ही अपने बच्चों को सतमार्ग नहीं दिखाया। ईब रोवे से बेचारी बैठ बैठ कर बुढ़िया, और वह बुढ़िया कहने के हमारा छोरा का बर्बाद हो गया दारू पी, वैसे वतन ने कौन पी बूढ़े कभी, अक पिया तो मैं भी करता, फिर छोरा के उतरी रामायण बाँचेगा। जब तेरना आप पिया करता तो लड़कियां भी बच्चे भी वही करेंगे काम। तो अब सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की कृपा से, कबीर साहिब की रजा से, बंदी छोड़ का जो यो मिशन है, अभियान है, ये कति जड़ से उठा रहा है। सतगुरु की वाणी अनुसार जिस घर में बंदी छोड़ प्रवेश कर जाते हैं वहां से बीड़ी का शराब कति खत्म हो जाए। और आने वाले जो बच्चे और पीढ़ी होगी उनको देखिए कितना बढ़िया रंग लगेगा, उनको तो समरा समराया घर में लगा, उनकी आत्म कल्याण में कोई दिक्कत नहीं होगी, घर में आरती होती पावेगी। एक तो दादा अपने बेटे ने पोते ने हुक्का पीने सिखावे, अरे एक दादा ने कहा जा बेटा आरती कर ले, मंगलाचरण पढ़ कर सुनाइए, पढ़ाई सुनाइए, गरीब नमो नमो थुत पुरुष को, यानी एक तन्यू भाव लाओगा, अरे एक उठ देने का गाड़ दो तक गाड़ दे। बोलने का तरीका भी गलत हो जाता है बिना सत्संग माने से, बच्चे का, औरत का भी, आदमी का भी। बच्चा ने कड़े लड़के मतलब जो मुंह माजा वह कह दे, तो आगे बच्चे वही भाषा वह सीखेंगे, वही पर उपयोग करेंगे, और इस प्रकार हमारा ये जन्म कति बर्बाद हो जाए। तो फिर हम उनको बताओ कि पहला तुम छोड़ो का बीड़ी, ईब भी पीवे से बुढ़ा खाओ का तो पीऊ सु, शराब नहीं पींदा, मवा मिलती ना होगी। हाँ बोला ने से का दी ब्याह शादी बद बेशक पी लो ना, तो टाड़ा हो रही है, वह तो मजबूरी में हो रही होगी, वहां छोड़कर आज भी नहीं से तुम। तो पहले तो आप छोड़ो, फिर आपके बच्चों को कह सकते हैं, आप भी कह सकते हो। तो इस प्रकार पूरे परिवार के परिवारों ने हुक्का बीड़ी शराब त्याग के
आज वो फुलवाड़ी खिलगी बंदी छोड़ की, और परमात्मा की वाणी का उसमें प्रतिदिन उच्चारण होता है। आरती रूप में, नितनियम रूप में, साल भर में कथा भी सतगुरु की वाणी की, गरीबदास के पाठ की हो जाती है। तो आज के युग में तो वो ऋषि परिवार हैं, वो संत परिवार हैं, जिस घर में आज ये व्यवस्था शुरू हो चुकी है। अब तो हो सकता है कम कदर करेंगे, लेकिन जब हम यहां से चले जाओगे, जब यह दुनिया याद करा करेगी, हमारे तो उजड़े घर बस के, और आने वाली पीढ़ी भी याद करा करेंगी कि ये व्यवस्था हमारे घर में। ओए होए होए। तो ये इतना बहुत ही लाभदायक और उत्तम मिशन है। अगर ये ठीक ढंग से चल गया, बंदी छोड़ की कृपा रही और आप लोगों का सहयोग रहा, तो आप देखना। और एक व्यवस्था और करेंगे अभी थोड़े से दिन के बाद, के बच्चों की शादी भी सबको प्रार्थना भी करके, कम से कम अपने सत्संगियों से तो हम कर ही सकते हैं कि कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करनी है जो कि ज्यादा दहेज की हो। कोशिश यहां तक करेंगे कि अपने लड़के और लड़की का विवाह एक ही स्थान पर बंदी छोड़ की वाणी का पाठ करवा के और माला घाल के बच्चों का संयोग मिला दिया जाए। आधे से ज्यादा दुख दूर हो जाएगा हमारा। 90% दुख हमारा, हमने ये मान रखा कि आज लाखों रुपया में भी लड़की पढ़ाई नहीं कर पाते, और हो जा सके फिर उसकी नो चिंता रहे, कदे मार ना दे, कदे नू ना हो जा। हम चाहते हैं धन ज्यादा क्यों देते हैं अपनी लड़की को, मजबूरी होगी, इस समाज में ऐसी कुरीति उत्पन्न होगी। किस प्रकार कि जैसे अपनी लड़की ब्याह से, तो लड़की पहले भी ब्याह रखी उनके घर में, तो जेठानी और दरानी भी हो सकती है। तो हमने न्यो चिंता रह सकते, हम थोड़ा देवा अपनी बेटी ने, और आगे इसका मन ना टूट जाए, इसका ताने ना मारे। तो न्यो सोचांगे कम से कम वो जो बहू ले जा रही से दूसरी, उतनी जरूर अपनी बेटी ने देवा। एक मनमाना अच्छे बड़े साहूकार ने ब्याह रखी उस घर में, तो उतना गरीब क्यों कर दे सके, इतना दे नहीं सकता। फिर उसकी बेटी, उसकी लड़की हमेशा ताने सुनती रहती है, कभी सास के मुंह ते, कभी पड़ोसन के मुंह ते, कभी उसके मुंह ते। तो इस प्रकार हम इस बुराई को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। सतगुरु की कृपा रही, आप लोगों का सहयोग रहा, इसमें कुछ बहुत ही आसान काम हो जाएगा, आधी मेहनत में काम चलेगा। वो पैसा आप जोड़ते हो उसको धर्म पर लाइयो 10%, बाकी अपना आराम से कमाइयो और भक्ति करते रहिए। 90% चिंता आपकी। कबीर कुल करणी के कारण ये हंसा गया बिगो, तब कुल का को लाज है जब चार पाया का हो। कबीर केवल राम की तू मत छोड़े ओटे, घन ऐरण बिच लो जो घनी सह सिर चोटे। के परमात्मा के नाम की भाई कति भी ना छोड़िए आड़, सतगुरु के नाम की, सत्संग की, गुरु के नाम की आड़ ना छोड़िए, ना तो फिर ये हालत होगी तेरी क्यों करे। तले तो घन होगा और बीच में तू होगा, और तले ऐरण होगा, ऊपर घन बाजेगा, तेरे ऊपर पटाए पट रहेगी। कभी कुत्ता बनकर, कभी गधा बनकर, कभी गंदी नाली का कीड़ा बनकर, सुअर बनकर और जंगली जानवर बनकर, 24 घंटे चिंता। इसी बूंदी सर्दी देखो कितनी खतरनाक शीत लहर चल रही है, और वो पशु जंगली उन खेतों में बेचारे भाग भाग कर ओस में भीग जाते हैं अपना पेट भरने की खातिर, और ऊपर से हवा चल रही है, ठिठर रहे होंगे खड़े खड़े की तरह। तो ये हालत आपकी होगी। फिर डर दूसरा एक दूसरे को खाने का, शेर खा जावे, बघीरा खा जावे, वो भाग भाग कर जान बचाओ। माड़ी सी खुड़का होगा नो देख करके डांक मारेंगे, बच्चे कितो रहेंगे, वो कितो जाएंगे। तो ये हालत तेरी फेर होगी बीरा, ये बचाव कर सकते हो। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 110 से। प्रमाण नंबर 1, सुखदेव ऋषि जी की कथा। सुखदेव ऋषि परम संन्यास लेकर साधना करता था। पिछले भजन के प्रताप से उसमें आकाश में उड़ जाने की सिद्धि भी थी, जिससे उसमें मान बहुत हो गया था। अपने समान साधक यानी योगी किसी को भी नहीं मानता था, गृहस्थियों को हे समझता था और उनके द्वारा की जा रही साधना को गलत तथा मुक्ति न मिलने वाली मानता था। चूंकि आकाश में उड़ जाने की सिद्धि प्राप्त करके यह मान लिया था कि मेरी जैसी उपलब्धि किसी को नहीं है, मैं
सबसे श्रेष्ठ योगी हूँ। सर्व देवतागण यानी इंद्रलोक के उन्हें पहुंचा हुआ ऋषि मानकर विशेष आदर करते थे। यहाँ तक कि एक बार सुखदेव के पास एक सुंदर उर्वशी आई, तब सुखदेव ने उसे छुआ तक नहीं, वह अप्सरा हार कर चली गई थी। इससे ऋषि सुखदेव को अभिमान हो जाना स्वाभाविक था। वह तीनों लोकों में उड़कर चला जाता था। इसी विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है कि गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर अस्थान। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी सभी प्राणियों के उत्पत्ति करता है, इसलिए सर्व के पिता तथा माता भाई सखा यानी मित्र रूप में सच्चे हितैषी हैं। श्री गोरखनाथ जी से ज्ञान गोष्ठी करके यथार्थ अध्यात्म ज्ञान कबीर जी ने बताया था। उस ज्ञान से श्री गोरखनाथ जी ने 99 करोड़ राजाओं को भक्ति प्रेरणा करके सन्यासी बनाया था, परंतु पूर्ण मोक्ष मार्ग गोरखनाथ जी के पास नहीं था, जिस कारण से उनका पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ था। उस समय वे पूर्ण ज्ञानी प्रसिद्ध हो गए थे, परंतु संत गति से वंचित रहे। श्री सुखदेव जी पूर्ण रूप से जति यानी ब्रह्मचारी तो किसी स्त्री पर आकर्षित न हो थे, राजा जनक की परीक्षा में भी सफल रहे थे। जिस समय सुखदेव जी के पास रात्रि में युवती गई, पलंग पर सुखदेव के पैरों से सटकर बैठ गई। सुखदेव जी उठ बैठे, लड़की और निकट आई तो पलंग छोड़कर खड़े हो गए तथा बहन या माता कहकर बाहर कर दिया, परंतु यथार्थ भक्ति मार्ग न होने से संत गति से वंचित थे। विश्व में प्रसिद्ध है कि श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी ने अपने सती धर्म को सुरक्षित रखने के लिए लंका की राजा रावण की अनेकों यातनाएं सहन की, टस से मस नहीं हुई। श्री रामचंद्र जी द्वारा ली गई अग्नि परीक्षा में भी सफल रही, परंतु सत्य भक्ति नहीं थी। श्री सीता जी जैसी अन्य भी बहुत सारी पत्नियां मिल जाएंगी, उपरोक्त सर्व प्रकार की महिमा युक्त अनेकों स्त्री पुरुष मिल जाएंगे, परंतु पूर्ण संत मिलना दूर की बात है। पेज नंबर 111, गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में गीता ज्ञान कहने वाले ने कहा है कि सर्व मानव अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, मेरी भक्ति तो बहुत बहुत जन्म जन्मांतर के पश्चात कोई ज्ञानी पुरुष करता है, परंतु यह बताने वाला संत कठिनता से प्राप्त होता है कि वासुदेव यानी जिस परमेश्वर की सत्ता सर्व ब्रह्मांडों पर है, वही कुल का मालिक है, वही सबका उत्पत्ति करता है, वही सबका पालन करता है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही पूजा के योग्य है, यानी वही परमेश्वर सब कुछ है। सूक्ष्म वेद में भी कहा है कि कोट्यों मध्य कोई नहीं राय झुमकरा, अरबों में कोई गरक सुनो राय झुमकरा। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने पंजाब प्रांत के गांव बसियर यानी निकट लुधियाना शहर से आए राम राय के पूछने पर बताया था कि पूर्ण संत करोड़ों में तो मिलेगा नहीं, अरबों में कोई एक मिलेगा, जो यानी सर्व ज्ञान संपन्न तथा यथार्थ भक्ति साधना के ज्ञान को जानने वाला है। पाठकों से निवेदन, वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब है। यह दास यानी रामपाल दास एकमात्र सर्व ज्ञान तथा सत्य भक्ति संपन्न संत है। आप मानो चाहे मत मानो, सुखदेव जी की शेष कथा। एक दिन सुखदेव जी श्री विष्णु जी के लोक में पहुंच गए तथा वहां के स्वर्ग में रहना चाहा। इस पर पहरेदारों ने पूछा, आपके पूज्य गुरुदेव कौन हैं? कृपया उनका शुभ नाम बताइए, ताकि हम अपनी सूची यानी जिसमें उस समय के मान्यता प्राप्त गुरुओं के नाम लिखे हैं, में उनका नाम देखेंगे कि वे उपदेश देने के अधिकारी भी हैं या नहीं। इस पर ऋषि जी ने कहा कि मैंने कोई गुरु नहीं बनाया और न ही आवश्यकता समझी, चूंकि जो गुरु बनाए बैठे हैं वे 2 फुट भी जमीन से हिल नहीं सकते और मैं यहाँ तक पहुँच आया हूँ। गुरु जी की यह क्या आवश्यकता है? सुखदेव जी कहते जा रहे थे। इस पर स्वर्ग के पहरेदारों ने बताया कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। यह भगवान विष्णु का आदेश है कि गुरु विहीन प्राणी स्वर्ग में नहीं रह सकता। यह सुनकर ऋषि सुखदेव ने सोचा
कि यह नादान प्राणी मेरी महिमा से परिचित नहीं है। कहा कि मुझे भगवान विष्णु से मिलाओ, नहीं तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। एक पार्षद यानी सवरक के सेवक ने भगवान विष्णु को सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु अपने महल से बाहर आए और सुखदेव से पूछा, ऋषि जी क्या करने आए? इस पर सुखदेव ऋषि जी ने प्रणाम करके कहा, स्वामी मैं स्वर्ग में रहने की इच्छा से आया हूँ। मुझे आपके अनुचर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। भगवान विष्णु सर्व जानते हुए भी पूछते हैं, क्यों सेवको, क्या बात है? ऋषि जी को किस लिए रोका है? इस पर सेवक बोले, परवरदिगार ऋषि गुरु विहीन है, इन्होंने कोई गुरु नहीं बना रखा। आपकी आज्ञा है कि बिना गुरु वाले साधक को स्वर्ग में प्रवेश मना है, रहने तो दूर की बात है। पार्षद के मुंह से यह बात सुनकर श्री विष्णु जी ने प्रश्नात्मक पूछा, क्या ऋषि जी आप गुरु विहीन हो? आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, आपने गुरु नहीं बना रखा? यह सुनकर सुखदेव ने कहा, जी नहीं। तब विष्णु जी ने कहा, आप गुरु बनाओ, फिर उनके बताए अनुसार साधना कर वह मर्यादावत रहकर फिर अपनी कमाई करके स्वर्ग में आना। तब सुखदेव ने कहा, भगवान पृथ्वी पर मेरे समान कोई संत दिखाई नहीं देता। इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा, राजा जनक से नाम लो। कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हरि की सेव, कह कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि सुखदेव जी को माता के गर्भ में ही ज्ञान हो गया था। 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहा, जिस कारण से गर्भ योगेश्वर कहा जाता था। पेज नंबर 112। वह भी गुरु से दीक्षा लिए बिना साधना किया करता था। पूर्व जन्म की सिद्धि शक्ति से आकाश में उड़ जाता था। एक बार श्री विष्णु जी के लोक में बने स्वर्ग स्थान पर गया। उसको बैकुंठ में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसी कारण से श्री विष्णु जी ने उसे स्वर्ग से लौटा दिया और कहा कि वर्तमान में राजा जनक मेरा परम संत है, वह मेरी दीक्षा का अधिकारी है। उससे दीक्षा लेकर गुरु बनाकर साधना करके फिर आना। विष्णु जी के मुख से यह बात सुनकर स्वर्ग में आया। उस दिन सुखदेव जी का चेहरा उतरा हुआ था। पहले जैसी रौनक यानी तेज नहीं थी। सुखदेव जी के चेहरे पर निराशाजनक चिन्ह देखकर स्वर्ग में रहने वाले देवों ने पूछा, क्या कारण है ऋषि जी, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है? तब सुखदेव जी ने अपनी सारी कहानी सुनाई कि मैं विष्णु लोक में गया था तथा वहां स्वर्ग में रहने की प्रार्थना की तो भगवान ने मना कर दिया। यह सुनकर सर्व देवतागण कहने लगे, भगवान विष्णु ऐसे तो नहीं करते, वे तो ऋषियों के देखते ही हर्षित होते हैं तथा सीने से लगाते हैं। सही कारण बताओ, क्या गलती बनी है? सुखदेव ने कहा, भगवान बोले, आपने गुरु नहीं बना रखा, पहले गुरु बनाइए, फिर गुरु द्वारा प्राप्त उस नाम की कमाई करके यहाँ आ सकते हैं। सर्व स्थिति यानी सर्व उपस्थित देव एक स्वर से आश्चर्य जताते हुए बोले, क्या आपका कोई गुरु नहीं है? इस पर सुखदेव कुछ नहीं बोला। देवों ने कहा, यह तो आपकी सरासर नादानी है। हम तो आपको एक अच्छा पहुंचा हुआ संत मानते थे। आप तो नादानों के भी नादान निकले। आप अति शीघ्र गुरु बनाए, नहीं तो 84 लाख जुनिया तैयार है। यह पिछले तप पुण्यों की शक्ति यानी सिद्धि आपके पास है, जिसके आधार पर आप आकाश में उड़ जाते हो। यह बैटरी जिस दिन डिस्चार्ज हो जाएगी, उस दिन आपकी पिछली सिद्धि शक्ति समाप्त हो जाएगी। चूंकि आपकी नई कमाई यानी साधना शास्त्र विरुद्ध होने से नहीं बन पा रही है, इसलिए आप नरक के भागी होगे और उसके बाद 184 योनियों में कष्ट पर कष्ट पाओगे। ये सब नेक सलाह देवों की मुख से सुनकर सुखदेव जी बोले कि मेरे जैसा बाल ब्रह्मचारी वैरागी संत पृथ्वी पर नजर नहीं आता है, जिससे उपदेश लेने से आत्म कल्याण हो सके। तथा विष्णु जी ने सलाह दी है कि राजा जनक से नाम ले। तथा सुखदेव ने कहा, हे देवताओं, आप ही बताओ, उस गृहस्थी व्यक्ति को जिसने 10,000 रानियां रखी हैं,
कैसे प्रणाम करूं? मैं बाल ब्रह्मचारी तथा स्त्री का मुख भी नहीं देखा है। महाराज गरीबदास जी छुड़ाने वाले की वाणी से सुखदेव बोला, जनक विदेही राजा भाई, कैसे शीस नवाऊं जाई। सुखदेव बोले, सबद विवेका, हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। भावार्थ, ऋषि सुखदेव जी तत्व ज्ञान के अभाव से अपने को इस बात से सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, आकाश में उड़ने की सिद्धि युक्त हूँ। राजा जनक क्षत्रिय कुल में जन्मा है, जो ब्राह्मण कुल से निम्न है। राजा जनक गृहस्थी यानी विवाहित है, स्त्री भोक्ता है। मैंने आज तक स्त्री का मुख भी नहीं देखा। ऐसे राजा जनक को गुरु बनाने के लिए कैसे सिर झुकाऊं? मेरी प्रतिष्ठा को ठेस लगेगी। उसकी ये बातें सुनकर सुरव उपस्थित देवताओं ने कहा, सुखदेव, जब भगवान ने स्वयं आपको राजा जनक को गुरु बनाने को कहा है तो फिर विलंब किस लिए कर रहे हो? जीवों के पालन करता, दुख जीवों के दुख में दुखी होने वाले भगवान का कोई स्वार्थ थोड़ा ही है। जल्दी जाकर राजा जनक से नाम ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। इसके बाद ऋषि सुखदेव जी अपने पिता श्री वेद व्यास जी के पास गए तथा सर्वबीती बात कह सुनाई। तब शास्त्रों के ज्ञाता श्री भगवान वेद व्यास जी ने कहा, हे बेटा, आपने गुरु नहीं बना रखा है, यह आपकी महान गलती है। पेज नंबर 113। मैं तो बहुत खुश था कि मेरा पुत्र एक होनहार भगवत प्रेमी है तथा मेरा नाम ऊंचा करेगा और अपना कल्याण करेगा। आपने तो शास्त्र विहीन योग साधना करके नरक व 84 लाख योनियों में जाने की पूरी तैयारी कर रखी है। जाओ, जैसे भगवान ने सलाह दी है वैसे ही अति शीघ्र करो। राजा जनक को गुरु धारण करके स्वर्ग प्राप्ति के अधिकारी बनो। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर, गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी की वाणी यानी सूक्ष्म वेद में कहा है कि गुरु धारण किए बिना चाहे राम नाम की माला घुमाते रहो, चाहे दान करते रहो, ये दोनों ही व्यर्थ है। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 946 यानी श्री राग महला पहला से साहबहार। बिन सतगुरु से वह जोग न होई, बिन सतगुरु भेटे मुक्ति न कोई, बिन सतगुरु भेटे नाम पाइया न जाई, बिन सतगुरु भेटे महा दुख पाई, बिन सतगुरु भेटे महा गर्भ गुबारी, नानक बिन गुरु मुआ जन्म हारी। इस 70 नंबर पौड़ी में स्पष्ट किया है कि बिना गुरु के कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती तथा गुरु के बिना नाम प्राप्त नहीं हो सकता और जीव का अभिमान समाप्त नहीं हो सकता। नानक जी कहते हैं कि बिना गुरु के यह प्राणी अपना जीवन हार जाता है, अर्थात व्यर्थ समाप्त कर जाता है। फिर सुखदेव जी अपनी मनमुखी समझ को त्याग कर नाम लेने की प्रबल इच्छा से राजा जनक के पास गए। गरीब माना वचन कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जद गाड़ी। भावार्थ, ऋषि सुखदेव ने अन्य ऋषि के वचनों को मान लिया तथा उसको राजा जनक को गुरु धारण करने की दृढ़ लगन लगी। जब ऋषि सुखदेव राजा जनक के पास नाम लेने के उद्देश्य से पहुंचे तो उस समय राजा जनक स्नान करने की तैयारी में था। राजा जनक ने सेवकों से कहा कि हमारा अहोभाग्य है कि हमारे घर पर एक बहुत पहुंचे हुए महापुरुष योगी बाल ब्रह्मचारी महात्मा सुखदेव जी आए हैं। ऊंचा आसन स्वच्छ वस्त्र बिछाकर लगाओ। अनुचरों ने ऐसा ही किया। राजा जनक ने सुखदेव से कहा, विराजो ऋषिवर। सुखदेव जी ने कहा कि मैं नीचे बैठूंगा, मैं आपको गुरु बनाने आया हूँ, मेरा उद्धार करो संत जी। सुखदेव के मुख से यह बात सुनकर राजा जनक ने कहा, ऋषिवर, क्यों उपहास करते हो? आप एक स्वयं सिद्ध पुरुष मुझ एक भिखारी से नाम दान की कह रहे हो। इस बात को सुनकर सुखदेव जी ने अपनी आप बीती बताई तथा कहा कि भगवान विष्णु जी ने भी आपको गुरु बनाने के लिए मुझे आदेश दिया है। राजा जनक ने कहा, सुखदेव जी, मैं स्नान कर लेता हूँ,
फिर आपको उपदेश दूंगा। राजा जनक ने अपनी पटरानी यानी मुख्य स्त्री को कहा कि मेरे नहाने का पानी गर्म करो। रानी ने नौकरों से कहकर वहीं पर ईंटों का एक बड़ा चूल्हा बनवाया तथा उस पर बड़ा पतीला रखकर रानी को गर्म करने के लिए लकड़ी जला दी। जब पानी उबलने लगा तो स्नान करने के लिए एक पटका यानी लकड़ी की बड़ी चौकी उबलते हुए पतीले के पास ही डाल दी। उबलते हुए पानी के पतीले से लोटा भरकर राजा जनक के सिर पर डालकर पटरानी स्वयं अपने हाथों से स्नान कराने लगी। यह देखकर सुखदेव जी ने आश्चर्य हुआ कि इतने उबलते हुए पानी से राजा व रानी का शरीर जलता नहीं। राजा ने कहा, आओ व्यास के पुत्र बाल ब्रह्मचारी, जो पानी मेरे स्नान करने के बाद नीचे नाली में जा रहा है उसमें उंगली डालकर दिखा दे। यदि आपकी उंगली नहीं जली तो आप जती हो, नहीं तो तेरी झूठी योग साधना है। पेज नंबर 114। सुखदेव ने कहा, मेरा तो सारा शरीर जल जाएगा, मेरे बस की बात नहीं है। तब राजा ने हंसकर हथेली बजाई यानी तारी दी कि मुझे एक नारी स्नान करवा रही है, यह नहीं जल रही है। ऋषि सुखदेव, तेरे से अच्छी साधना तो रानी की है, जो घर में रहकर भक्ति करती है। तब सुखदेव का भरम मिटा और राजा जनक में पूरी श्रद्धा हो गई। श्री व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने विवाह किया तथा भक्ति की राजा जनक जी को गुरु धारण किया। यदि गुरु में पूरी आस्था नहीं होगी तो जीव भक्ति पर नहीं लग सकता। गुरु को भगवान तुल्य मानना चाहिए। तब सुखदेव जी का कल्याण हुआ और स्वर्ग प्राप्ति हुई। पेज नंबर 116। प्रमाण नंबर 2। राजा अम्बरीश कर्म योगी तथा दुर्वासा ऋषि कर्म सन्यासी थे। श्रीमद् भगवत सुधा सागर यानी पृष्ठ नंबर 456 से 457 से सहाबहार 9वां सकंद अध्याय 4। वर्मा जी ने कहा, जब मेरी 2 पराधर की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगी और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके परम संग मात्र से यह सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, यानी उनके भक्तों के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। श्री महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वरों में ब्रह्मा जैसे जीव और उनकी उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। मैं सनक कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपांतरतम, देवल, धर्म, आसुरी तथा मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। श्रीमद् भागवत सुधा सागर से लेख समाप्त। इसमें ब्रह्मा स्वयं कहता है कि हम यानी यह काल भगवान है जो महाविष्णु है। शंकर जी कह रहे हैं, हम सब इसी महाविष्णु यानी काल के घेरे में हैं। नोट प्रमाण के लिए देखें श्रीमद् भगवत सुधा सागर के 9वें यानी 9वां सकंद में अध्याय 4 व 5। राजा अम्बरीश यानी राजा नाभाग के पुत्र भगवान यानी महाविष्णु काल ज्योति निरंजन ब्रह्म के बहुत श्रद्धालु भगत थे तथा श्री विष्णु जी को इष्ट मानकर साधना करते थे। एक समय उनके मन में आया कि भजन कम बनता है, इसलिए कुछ अन्न जल संयम करूं, जिस कारण मुझे अधिक निद्रा आलस्य न सताए। पेज नंबर 117। वह निर्गुण व सरगुण दोनों रूप से ब्रह्म की उपासना करता था। राजा ने
एक नित्य नियम करना चाहा। वेदों में प्रमाण है, यानी गीता जी में भी प्रमाण है कि बिल्कुल न खाने वाले प्राणी की साधना सफल नहीं होती। जैसे प्रतिदिन 10 रोटियां खाने वाला व्यक्ति एक दिन न खाए तो भूख अधिक सताती है। भजन में ध्यान न लगकर भूख पर ध्यान बना रहता है। अत्यधिक खाना व बिल्कुल न खाना यानी व्रत रखना वर्जित है। राजा अमरीश प्रतिदिन 10 रोटियां खाते थे। प्रतिदिन एक रोटी कम करनी शुरू कर देते थे। 10वें दिन केवल एक रोटी खाते थे। फिर एकादशी को पानी पानी प्रयोग किया करता था। एक दिन ऋषि दुर्वासा जो कर्म सन्यासी थे, राजा अमरीश के द्वार पर आए। तब राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, खाना खाइए, भोजन तैयार है। उस पर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं स्नान ध्यान के लिए गंगा के किनारे जाता हूँ, लौट कर खाना खाऊंगा। जब ऋषि दुर्वासा स्नान करने से निर्वत होकर आए, खाना खाया, फिर राजा से प्रार्थना की कि आप भी खाइए। इस पर राजा अमरीश ने कहा, आज एकादशी है, मैं भोजन न खाकर केवल जलपान करता हूँ तथा विशेष ब्रह्म ध्यान करता हूँ। इस पर ऋषि दुर्वासा ने कहा, राजन, यह व्रत तो शास्त्र विरुद्ध साधना है, आप मत किया करो तथा निर्गुण मार्ग में भजन ध्यान की विधि बताई। राजा अमरीश ने ऋषि दुर्वासा का अनादर न करके ध्यान पूर्वक सुना तथा सोचा कि कौन से दुर्वासा रोज आते हैं, न जाने मेरे अच्छे कर्म उदय हो गए हों, जो आज ऐसे महान ऋषि मेरे द्वार पर आए हैं। क्यों नाराज किया? कहा, सही है, आप ठीक कह रहे हो, परंतु अपने मन से स्वीकार नहीं किया। राजा ने ऋषि के चरण छुए, दंडवत प्रणाम किया तथा दक्षिणा देकर विदा किया और कहा, ऋषिवर, इस दास को संभालते रहना, जल्दी ही आने की कृपा करना। एक दिन ऋषि दुर्वासा जी यह देखने के लिए कि राजा ने मेरी बात पर अमल किया या नहीं, एकादशी वाले दिन राजा अमरीश जी के द्वार पर पहुंच गए। राजा को उसी विधि से साधना करते पाया तो क्रोधवश सिद्धि छोड़ी, यानी सुदर्शन चक्र चलाया तथा आदेश दिया कि इस अभिमानी अमरीश का शीश काट दे। सुदर्शन चक्र राजा अमरीश के पैर छूकर ऋषि दुर्वासा को मारने को उल्टा चला। ऋषि भय खाकर भाग लिया, सुमेरु पर्वत पर छुपना चाहा। सुदर्शन चक्र साथ ही साथ रहा। देवराज इंद्र के पास गया और ब्रह्मा शिव के पास से भी अपनी रक्षा न होने के बाद विष्णु लोक में भगवान विष्णु के द्वार पर जाकर उनके चरणों में गिरकर सुदर्शन चक्र से अपनी रक्षा की भीख मांगने लगा। उसी समय काल महाविष्णु तो सर्व जीवों को नचा रहा है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शा। अपनी ब्रह्मलोक से आकर त्रिलोकीय विष्णु के शरीर में प्रवेश करके काल ने पूछा, हे ब्राह्मण, क्या गुस्ताखी की है, जिसके कारण यह रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया हुआ, अर्थात सुदर्शन चक्र आप ही को मारने पर उतारू है। सच्चा सच्चा बताना, झूठ मत बोलना। उस समय विष्णु जी की सभा में 88,000 ऋषि भी बैठे यह कौतुक देख रहे थे। दुर्वासा की हालत देखकर 88,000 ऋषियों को हंसी आई। दुर्वासा ने सारी कहानी सुनाई कि मैंने राजा अमरीश से कहा कि आप निर्गुण साधना करो और एकादशी का व्रत मत करो, व्रत कोई लाभ नहीं देता। उसने मेरी बात को महत्व नहीं दिया। तब मैंने चक्र चलाया। यह सुनकर भगवान विष्णु में परवेश ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन बोला कि हे ऋषिवर, राजा व्रत नहीं कर रहा था, वह केवल संयम करके ध्यान लगाता था। वह सरगुण व निर्गुण दोनों साधना करता है। निर्गुण को अपने मन मन में करता है, सरगुण सब दिखाई देती है। सरगुण उपासना में गुरु पूजा, पाठ, आरती, हवन आदि आता है तथा निर्गुण में नाम साधना यानी अजप्पा जाप मानी जाती है। पेज नंबर 118। किसी साधक को बलात् न कहकर प्यार से समझाना चाहिए। माने उसका भला, न माने उसकी इच्छा, नहीं तो परमात्मा अप्रसन्न हो जाता है। ऋषि जी, आप जाओ और राजा अमरीश से क्षमा याचना करो, वे आपको
क्षमा करेंगे तो क्षमा है, नहीं तो नहीं। यह बात सुनकर दुर्वासा जी अति भयभीत होकर कहने लगा कि हे भगवान, आपके दरबार में मेरी सुरक्षा नहीं है तो फिर कहाँ जान बचेगी। इस पर विष्णु जी ने कहा, आप निसंदेह राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना करो। वे दयालु हैं, उनमें भक्त के लक्षण है। जल्दी जाइए, देर मत करो। इतना सुनते ही दुर्वासा जी आकाश में उड़कर राजा अम्बरीश के द्वार पर जाकर उनके चरणों को पकड़कर अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। राजा अम्बरीश ने चक्र को हाथ से पकड़कर शांत कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजा, मेरी कमर पर हाथ रख दो ताकि मेरे हृदय में शांति होवे। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा की कमर पर हाथ रखते हुए कहा कि आपकी करनी आपको हानिकारक हुई। मैंने कुछ नहीं किया। आप तो मेरे लिए अति आदरणीय तथा पूजनीय हो, परंतु ऋषि जी, भक्ति के भाव से ही रखना चाहिए। इस भक्ति के नियम को भंग करने वाला परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे बिजली के नंगे तार को हाथ लगाना हानिकारक है, वह विद्युत नियमों के विरुद्ध है। इस नियम को चाहे बिजली महकमे का मुख्य अधिकारी क्यों न हो, वह भेद नहीं करती। इस प्रकार क्रोध करना भक्त व संत के लिए हानिकारक है। ऐसा करने से भाव भक्ति समाप्त हो जाती है। सब जीवों को परमात्मा का अंश जाने तथा परेशान न करे। गीता अध्याय 5 श्लोक 8 और 9 का भाव है कि जो भी कर्म व्यक्ति करता है वह यह सोच ले कि मैं कुछ नहीं करता। यह अनुवाद अन्य गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने किया है, जो गलत है। विचार करें, यदि कोई किसी की हत्या कर दे और कहे कि मैंने कुछ नहीं किया, क्या वह दोष मुक्त है? यह ज्ञान भगवान कृष्ण का नहीं, बरम का है। पहले कर्म करवाएगा, फिर भोग देगा। अध्याय 5 श्लोक 8 व 9 का भावार्थ है कि तत्व ज्ञान युक्त साधक सर्व कर्म करता हुआ ध्यान रखता है कि मैं कोई पाप कर्म तो नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कहा है कि वह ज्ञान आधार से सोच समझकर सर्व कर्म करता है। अध्याय 5 के श्लोक 10 से 13 में कहा है कि आत्म तत्व में आए साधक अर्थात जिन्होंने पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हुआ तथा पूर्ण गुरु से नाम ले लिया, वह व्यक्ति शुभ कर्म करता है। इसलिए कर्मों के बंधन में नहीं बंधता तथा अन्य काल ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं और फिर कर्म फल भोगते हैं। गीता ज्ञान बोलने वाले से अन्य पूर्ण परमात्मा है। गीता के इस अध्याय 5 के श्लोक 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26 में गीता का ज्ञान बताने वाला अपने से अन्य पूर्ण परमात्मा की महिमा बता रहा है। प्राणी अपने स्वभाववश चलते हैं। गीता अध्याय 5 श्लोक 14, 15, 16 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा ने जब सतलोक में सृष्टि रची थी, उस समय किसी को कोई कर्म आधार बनाकर उत्पत्ति नहीं की थी। सत्यलोक में सुंदर शरीर दिया था जो कभी विनाश नहीं होता, परंतु प्रभु ने कर्म फल का विधान अवश्य बनाया था। पेज नंबर 119। इसलिए सर्व प्राणी अपने स्वभाववश कर्म करके सुख व दुख के भोगी होते हैं। जैसे हम सर्व आत्माएं सतलोक में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा द्वारा अपने मध्य से शब्द शक्ति से उत्पन्न किए हैं, वहां हमें कोई कर्म नहीं करना था तथा सर्व सुख उपलब्ध थे। हम स्वयं अपने स्वभाववश होकर ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म काल पर आसक्त होकर अपने सुखदायी प्रभु से विमुख हो गए। उसी का परिणाम यह निकला कि अब हम कर्म बंधन में स्वयं ही बंध गए। अब जैसे कर्म करते हैं, उसी का फल निर्धारित नियमानुसार ही प्राप्त कर रहे हैं। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से पाप क्षमा कर देता है, अन्यथा संस्कार ही बरतता है। अध्याय 5 श्लोक 14 से 26 तक शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म तथा मर्यादा में रहकर पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं तथा पूर्ण प्रभु पाप क्षमा कर देता है। इसलिए कर्म करता हुआ ही
पूर्ण मुक्त होता है। सब स्वभाववश चलते हैं, कर्म तो काल यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन ने लगा रखे हैं। वही अज्ञान पैदा करके जीव को भ्रमित करता है। वास्तविक ज्ञान यानी पूर्ण परमात्मा का अज्ञान यानी काल भगवान यानी काल ज्ञान के द्वारा दबा रखा है, जिससे अज्ञानी यानी जिनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं मोहित हो रहे हैं। इस अज्ञान यानी काल ज्ञान को तत्व ज्ञान यानी पूर्ण परमात्मा के ज्ञान द्वारा नष्ट करके उत्तम ज्ञान को सूर्य की तरह प्रकाशित कर दिया जाता है। जिनको पूर्ण ज्ञान हो गया वह यानी व्यक्ति पूर्ण संत से नाम ले लेता है तथा काल साधना त्याग देता है, क्योंकि सत्य नाम से पाप कटते हैं। अपने पापों को पूर्ण ज्ञान से समझकर सतनाम व सार नाम से काटकर एक रस होकर अविनाशी परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष में स्थित होकर जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। सत साहिब जी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।